यदि आप चाहते हैं कोई चीज अच्छे से हो तो आप उसे खुद कीजिए। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम के सिंह पर। साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और कुछ लोग अपनी तैयारी रनिंग की कर रहे होंगे, कुछ लोग अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन दोनों के लिए ही ये वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि यदि आपने एसएससी जीडी का फॉर्म भरा है या एसएससी जीडी का पेपर पहले दिया था, उसमें आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, तो दोनों के लिए ही ये वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोनों का ही होना है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, उन्हें अपने आप पहले से ही तैयार कर लेना जरूरी होता है। यदि आप समय पर तैयार करोगे, बहुत लेट हो जाओगे, अगर मान लिया कोई डॉक्यूमेंट नहीं बन पाएंगे तो आपकी मेहनत खराब भी हो सकती है। इसलिए अभी से अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। देखिए, एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं, इन पर बात करेंगे हम। देखिए, सबसे पहले यदि आपने फार्म भरते समय उसमें योग्यता केवल हाई स्कूल पास ही भरी है, यानी कि 10वीं पास ही भरी है, तो 10वीं का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। यदि फार्म भरते समय आपने इंटर या 12वीं भर दिया है या ग्रेजुएशन भर दिया है, तो इंटर का मार्कशीट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है आपके पास। यदि हाई स्कूल भरा है तो हाई स्कूल का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। देखिए, कुछ बोर्ड के द्वारा मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक साथ दे दिए जाते हैं, कुछ बोर्ड मार्कशीट अलग और सर्टिफिकेट अलग देते हैं, तो वो आपको पता होगा कैसे कैसे आपके मार्कशीट और सर्टिफिकेट है। दूसरा है मूल निवास यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना आवश्यक है। और ये मूल निवास उसी स्टेट का होना चाहिए जिस स्टेट के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं। ऐसा नहीं है आप रहने वाले बिहार के और मूल निवास बनवा लिया आपने उत्तर प्रदेश का, ऐसे नहीं चलेगा भाई। तीसरा है जाति प्रमाण पत्र। देखिए, जाति प्रमाण पत्र किसके लिए? केंद्र सरकार का होना चाहिए, राज्य सरकार का जाति प्रमाण पत्र नहीं, केंद्र सरकार द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। और ये किनके लिए? यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं, ओबीसी का लाभ लेना चाहते हैं, एससी का लाभ लेना चाहते हैं, एसटी का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको उसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, और वो भी केंद्र सरकार का होना चाहिए। चौथी बात है अनरिजर्व। ये कि अनरिजर्व वाले के पास कोई सर्टिफिकेट, यदि आपने अनरिजर्व में फॉर्म भरा है तो आपका कोई कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अगली बात है 4 फोटोग्राफ आपके पास होने चाहिए, पासपोर्ट साइज के 4 फोटो होने चाहिए। आईडी, देखिए आईडी के रूप में या तो आपके पास आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, डीएल हो या वोटर आईडी कार्ड हो, इनमें से एक आईडी आपके पास होनी चाहिए। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे, उसमें डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास होने चाहिए, इनमें आपके नाम की स्पेलिंग, पापा के नाम की स्पेलिंग, मम्मी के नाम की स्पेलिंग इनमें सेम होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ आपकी सेम होनी चाहिए सभी डॉक्यूमेंट्स में। ऐसा नहीं हो कि किसी डॉक्यूमेंट्स में डेट ऑफ बर्थ अलग है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, या आपके नाम की स्पेलिंग अलग है तो भी आपको बाहर किया जा सकता है। भले ही उनके जो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं आपके मम्मी पापा के, उनके डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग हो, वो अलग बात है, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स में उनका नाम भी सेम होना चाहिए सभी जगह। आपके मम्मी पापा का नाम यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, सब जगह सेम होना चाहिए। और यहाँ भी सेम होना चाहिए मम्मी का, पापा का। डेट ऑफ बर्थ यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ सब जगह डेट ऑफ बर्थ भी एक होनी चाहिए। यदि अभी आप उसमें कोई मिस्टेक है तो अभी आप संशोधन करवा सकते हैं, अभी आपके पास समय है, ठीक है। अगली बात है, यदि किसी ने हाइट और चेस्ट में छूट ली है, जो जानते हैं हिल एरिया वाले जो हैं उनको हाइट और चेस्ट में छूट मिलती है, तो आपके पास वो सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। आप कहाँ के निवासी हैं? हिल एरिया के निवासी हैं, तो हिल एरिया का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए जिसके द्वारा आपने हाइट और चेस्ट में छूट ली हो। और इनके जो है एक कॉपी जो है ओरिजिनल, यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो लेके जाएंगे आप जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एक सेट इसका जो है सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, यानी कि स्वयं प्रमाणित होना चाहिए। उसमें आप अपने साइन कर देंगे स्वयं प्रमाणित करके। पहले जो था गेजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर मांगते थे, गेजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवाते थे, लेकिन अब वो सिस्टम खत्म कर दिया, आप सेल्फ अटेस्टेड ही मांगते हैं डॉक्यूमेंट्स अधिकतर, यानी कि अभ्यर्थी खुद प्रमाणित करके दे रहा कि मेरे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं, उसी की जिम्मेदारी होती है। तो देखिए, अगर आपके पास कोई सा भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अभी से कंप्लीट करवा लीजिए। और यदि डॉक्यूमेंट्स में कोई मिस्टेक है, नाम की स्पेलिंग गलत है या डेट ऑफ बर्थ में कोई मिस्टेक है, तो उसे अभी से ही सही करवा सकते हैं, बाद में आपको समय नहीं मिलेगा, ठीक है। और अन्य जानकारी के लिए कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।